तुम रात को अकेले घर जा रहे हो। सड़कें सुनसान है, बस तुम्हारे खुद के कदमों की आवाज आ रही है। लेकिन अचानक तुम्हें किसी और के कदमों की आवाज सुनाई देती है। तुम रुकते हो तो वो भी रुक जाते हैं, और जब तुम चलते हो तो वो भी चलने लगती है। तुम मुड़कर देखते हो तो वहां कुछ नहीं है, लेकिन हवा भारी है और ठंडी भी। वहां पर कुछ तो है। तुम दौड़ने लगते हो, लेकिन चाहे तुम जितनी तेज दौड़ो, वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे ही दौड़ने लगती है। और फिर एक कार के शीशे में तुम्हारी परछाई के साथ कोई और भी दिखता है। एक काला डरावना आकार ठीक तुम्हारे पीछे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, पर फिर भी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है? क्या कभी किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा, पर जब तुमने पीछे देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था? शायद यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम हो, या फिर शायद कोई तुम्हारे पीछे हो। आज की कहानी है विवेक की, जो एक आईटी प्रोफेशनल था और देर रात तक काम करता था। उसकी शिफ्ट यूजुअली रात को 11 बजे तक खत्म होती थी, और उसके बाद वो ऑफिस से सीधा घर निकलता था। एक रात जब विवेक अपनी यूजुअल रास्ते से जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। जैसे ही विवेक चलता है, वो कदमों की आवाज भी उसी के साथ साथ चलती है, और उसके रुकते ही वो कदमों की आवाज भी रुक जाती है। विवेक ने पहले इस बात पर तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसे हर मोड़ पर यही महसूस हो रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया जब विवेक ने अपना फोन चेक किया, और उसने अपने फोन की स्क्रीन में एक ऐसा रिफ्लेक्शन देख लिया जिससे मानो उसका खून जम गया हो। उसके पीछे एक लंबी काली परछाई थी जो हल्की हल्की हिल रही थी बिना किसी हवा के। विवेक अचानक पलटा, बट देयर वाज नो वन। अगले कुछ रातों तक विवेक को हमेशा यह महसूस होता रहा, जब वो ऑफिस से निकलता, जब वो रोड क्रॉस करता, जब वो अपने घर की बिल्डिंग में एंटर करता, एक अनजान सा बोझ, एक अजीब सी प्रेजेंस से परेशान करती। एक दिन जब विवेक अपने ऑफिस के लिफ्ट में चढ़ा, तो उसने अपनी फोन की स्क्रीन देखी। उसके पीछे एक ब्लरी, डिस्टॉर्टेड फेस दिख रहा था, पर जैसे ही उसने पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। डर के मारे उसने अपनी मम्मी को कॉल किया। मम्मी, मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे है। मुझे कई दिनों से कुछ अजीब सा लग रहा है मम्मी, जैसे कि कोई मेरे साथ चल रहा है। तब उसकी मम्मी बोली, बेटा तो मंदिर जा और पंडित जी से एक हनुमान जी का ताबीज ले आ। विवेक मंदिर गया और मंदिर से ताबीज ले आया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। एक रात जब विवेक घर आया, उसने अंदर एंटर करते ही दरवाजा बंद किया और सुकून की सांस ली। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई। विवेक, उसके स्पाइन में मानो एक ठंडी सी लहर दौड़ पड़ी। यह आवाज अंदर से आ रही थी, मम्मी। फिर विवेक ने मन ही मन सोचा, मम्मी तो सो गई, फिर कौन है? धीरे से विवेक ने अपना फोन निकाला और कैमरा ऑन किया। फोन के फ्रंट कैमरे में उसके पीछे एक भयानक शैडो खड़ा था। लंबी बॉडी, घुटने तक लटके हाथ और दो खाली काली गड्ढे जैसी आंखें, और फिर उसके रूप के लाइट्स ब्लिंक होने लगी। विवेक चीखने वाला था, पर उसका गला मानो सूख गया। शैडो ने अपना हाथ विवेक के कंधे पर रखा। अगली सुबह विवेक अपने बेड पे था, बट ही वॉज नॉट अलोन। विवेक अकेले नहीं था। उसके हाथ और पाँव एक इनविजिबल फोर्स से बंद गए थे। विवेक ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके अंदर से कोई आवाज नहीं निकली। तभी एक हल्की सी विस्परिंग सुनाई दी,
मुझे मत देखो। पर विवेक ने अपनी आंखें खोल दी और इसकी जिंदगी की मानो ये सबसे बड़ी गलती हो गई। उसके सामने एक लाश जैसा चेहरा था जिसमें से हड्डी निकल रही थी, आंखें नहीं थी, सिर्फ एक काला गुफा जैसा चेहरा। और उसका सिर्फ एक आवाज विवेक के कान में आया, अब तू भी मेरे जैसा बन जाएगा, एक परछाई। उस दिन के बाद विवेक कभी नहीं दिखा। बस उसका छोड़ा हुआ फोन मिला और उसमें लास्ट रिकॉर्डिंग थी, एक 20 ट्रक पे चलती काली शैडो जो किसी और इंसान का पीछा कर रही थी। तो क्या तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई तुम्हारे पीछे है? क्या तुमने भी कभी अपने रिफ्लेक्शन में कुछ अजीब देखा है? अगर आज रात तुम अकेले रास्ते पर जा रहे हो और तुम्हें महसूस हो कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो तुम पीछे मत पलटना, क्योंकि जो भी है वो तुम्हारे पीछे है। ऐसे ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डरावनी दास्तां के साथ।